एक ऐसा स्कूल जहां हर कोने में छिपा है एक डरावना राज, जहां कदम रखते ही डर आपके रूम में समा जाता है। उन मासूम बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें जो कभी यहाँ पढ़ने आए थे। ऐसा क्या हुआ जो आज तक कभी लौटकर वापस नहीं गए? कहा जाता है कि वो स्कूल आज भी रात होते ही बदल जाती है। तो क्या तुम तैयार हो इस खौफनाक सफर के लिए? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। गांव के किनारे पर एक पुराना और सुनसान स्कूल था जो बीते कई सालों से बंद पड़ा था। उस स्कूल को लेकर कहा जाता है आज भी वहाँ कई बच्चों की आत्मा फंसी हुई है जो रात के अंधेरों में अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। गांव के लोग उस स्कूल के पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन आरव, स्नेहा और रोहित इन बातों पर यकीन नहीं था। तीनों ने ठान लिया कि वो इस कहानी की सच्चाई जानकर रहेंगे। एक रात तीनों ने हिम्मत जुटाई और स्कूल के भीतर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह स्कूल की पुरानी इमारत के पास पहुंचे, अचानक से ठंडा हवा का झोंका उनके रोंगटे खड़े कर गया। दरवाजा खोलते ही उन्हें अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हॉल में पड़ी धूल और दीवार पर जाले बता रहे थे यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। जैसे ही वो कदम बढ़ाते, उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। तभी अचानक दीवारों पर उनके कुछ परछाइयां दिखने लगती है। पहले तो उन्हें लगा कि आंखों का धोखा होगा, लेकिन वो परछाई अब धीरे धीरे आकार बदलने लगती है और तभी अचानक उन्हें बच्चे के रोने की चीखें और आवाजें आने लगती हैं। स्नेहा की घबराहटें बढ़ने लगती है। उसने वापस जाने की बात कही, लेकिन आरव ने उसे रोक दिया। तभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कमरा नंबर 13। इस कमरे के बारे में गांव में कहा जाता है कि वो हादसा हुआ था जहाँ स्कूल के बच्चे मारे गए थे। तीनों ने जब कमरे में कदम रखा तो कमरा खून से सना हुआ था। दीवार पर बच्चों के खून के हथेलियों के निशान थे और डरावनी चीखों से भरा हुआ वो कमरा। अचानक कमरे के दरवाजे जोर से बंद हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। अब तीनों को अपने चारों ओर कुछ चलने का एहसास होने लगा और अजीबो आवाज़ आने लगी, जैसे उनकी गर्दन के पास कोई फुसफुसाहट कर रहा हो। तभी कमरे के कोने से एक आत्मा धीरे धीरे बाहर आने लगी। वह आत्मा टीचर की थी जिसने बच्चों को बेरहमी से मारा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसने कहा, तुम भी इन्हीं की तरह मरने वाले हो। अचानक बच्चों की आत्मा भी कमरे में प्रकट हो गई। वो खींचते हुए रोहित को उठाकर हवा में फेंकने लगे। रोहित दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। स्नेहा भी भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तभी आरव ने देखा कि फर्श पर एक लाल किताब पड़ी है जिस पर काले अक्षर में कुछ मंत्र लिखा है। यह वो मंत्र है जिससे टीचर की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। आरव ने किताब उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, बच्चों की आत्मा टीचर की आत्मा की ओर बढ़ने लगी और टीचर की आत्मा चिल्लाते हुए कमरे से चारों ओर घूमने लगी। लेकिन आरव जैसे जैसे मंत्र आगे पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे टीचर की आत्मा जल जल के राख में बदल जाती है। बच्चों की आत्मा भी धीरे धीरे शांत होकर गायब हो जाती है। कमरा फिर से सन्नाटा में डूब जाता है। तीनों दोस्तों किस तरह बच जाते हैं, लेकिन वो जानते थे अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। रोहित और स्नेहा उस भयानक अनुभव से कभी उभर नहीं पाए और आरव के सपनों में आज भी टीचर की आत्मा बार बार आती रहती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।